जय उत्तराखंड, आप देख रहे हैं यूके न्यूज लाइव। आपके साथ मैं हूं आरती। पेश है उत्तराखंड की आज की खास खबर। श्यामपुर के गुमानीवाला क्षेत्र में भट्टोवाला को मुख्य हाईवे से जोड़ने वाली कैनाल रोड पर पुलिया भरभरा कर गिर पड़ी। अचानक पुलिया टूटने से लोगों के आने जाने का संपर्क मुख्य मार्ग से कट गया है। अब क्षेत्रीय लोगों को करीब 5 किलोमीटर लंबा चक्कर काटकर मुख्य मार्ग पर आना पड़ेगा। इस पुलिया के टूटने से पुलिया के गुणवत्ता पर जहां कई सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं सिंचाई विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग अपनी अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए भी नजर आ रहे हैं। पंचम केदार कल्पेश्वर महादेव मंदिर एवं पंचबद्री में विराजमान ध्यान बद्री एवं उर्गम घाटी के 20 गांवों को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण हेलंग उर्गम मोटर मार्ग विगत 20 दिनों से बंद है। आलम यह है कि क्षेत्र में गैस की किल्लत समेत खाद्यान्न संकट गहराने लगा है। गैस की किल्लत होने से घाटी में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीण किसी तरह से जंगल की गीली लकड़ी को जलाने को मजबूर हैं। कल्पेश्वर महादेव मंदिर से लेकर हेलंग तक जगह जगह मोटर मार्ग बुरी तरह से ध्वस्त हो गया है। 20 दिनों से हेलंग उर्गम मोटर मार्ग पूर्ण रूप से बंद है। मोटर मार्ग बंद होने से जहां पंचम केदार कल्पेश्वर महादेव एवं ध्यान बद्री को जाने वाले पर्यटकों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा ग्रामीणों को भी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम प्रकार के खाद्यान्न संकट पैदा हो गया है और गैस तथा अन्य दैनिक रोजमर्रा की सामग्री भी खत्म हो चुकी है। यार रोड काटना हुआ ना, यार पूरे मकान पर ही दरार गई। पूरे मकान ना भी पूरा रोड कटिंग से पूरा मकान पर दरार गई। भीतर पूरा पानी, छत भीतर पूरा पानी है। काशीपुर में चोरी की घटनाओं के संबंध में पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धारा 379 के तहत रिपोर्ट दर्ज की थी। मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने 9 गजे कब्रिस्तान के पास चेकिंग के दौरान सीसी कैमरे और मुखबिर की सूचना पर 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनकी निशानदेही पर कब्रिस्तान की झाड़ियों में 2 अन्य चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। ये काशीपुर क्षेत्र में पिछले दिनों ये संडे मार्केट से और पीट बाजार से लगातार मोटरसाइकिल चोरी की सूचनाएं आ रही थी। तो इस क्रम में 413/23 एक मुकदमा थाने पर लिखा गया और इसमें कटोरा ताल चौकी क्षेत्र से वहाँ मार्केट से एक मोटरसाइकिल चोरी हुई थी। इसी जगह से हम लोगों ने लगभग 100 कैमरे इसमें देखे हमारे पुलिस टीम ने, और कैमरे देखने के बाद इसमें 2 संदिग्ध लड़के कैमरे में दिखाई दिए। इन्हीं संदिग्धों की हमारी तलाश में हमारा विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया और विशेष चेकिंग अभियान के दौरान इसमें कब्रिस्तान के पास से ये 2 लड़के जिनका हुलिया इन संदिग्धों से मैच कर रहा था, जो कि मलकान और रोहित हैं, इन दोनों को एक मोटरसाइकिल के साथ रोका गया और इनसे पूछताछ की गई, इनसे कागज़ मांगे गए, तो ये कुछ भी दिखाने में कासिर रहे। खटीमा के हेमवती नंदन बहुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के लिए हुई खरीद में भ्रष्टाचार होने की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के आदेश पर खटीमा के उपजिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने महाविद्यालय के खेलकूद विभाग के 3 कमरों को सीज कर दिया है। आपको बता दें कि बीते लंबे समय से महाविद्यालय के खेलकूद विभाग के द्वारा की गई खरीदों में भ्रष्टाचार किए जाने के संदेह के चलते खटीमा निवासी आरटीआई कार्यकर्ता दीपक बिष्ट के द्वारा मामले में आरटीआई मांगे जाने पर भारी भ्रष्टाचार के संकेत मिले, जिसकी शिकायत दीपक बिष्ट एवं छात्र संघ के द्वारा खटीमा दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से किए जाने पर मुख्यमंत्री ने कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को मामले की जाँच करने के लिए निर्देश जारी किए थे। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में कुछ स्पोर्ट्स आइटम्स की खरीद फरोख्त हुई थी, जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा एक आरोप लगाया गया कि इसमें कुछ धांधली हुई है। इसी क्रम में कुमाऊं कमिश्नर महोदय द्वारा इसमें जांच की जा रही है। कल उनके द्वारा मेरे को निर्देश दिया गया कि जब तक जांच पूरी नहीं होती कि इनके जितने कमरे जहाँ पर ये स्पोर्ट्स के आइटम्स रखे हैं, जो टेबल खरीदे इन्होंने, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी टेबल्स और स्पोर्ट्स के आइटम्स, उसको सील कर दिया जाए। उसी की निर्देश के क्रम में मेरे द्वारा 3 कमरों को सील करके अब जांच इसमें की जाएगी, क्या वास्तव में जो खरीद फरोख्त की है वो सही है और नियमानुसार है कि नहीं, उसके हिसाब से कुमाऊं कमिश्नर महोदय द्वारा इसमें कार्रवाई की जाएगी। कई वर्षों से महाविद्यालय में चल रहे घोटाले को लेकर हमने कई बार ज्ञापन दिया, कई बार कहा, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे द्वारा एप्लीकेशन गोल लेटर लिखने पर प्राचार्य जी का कहना होता था कि आरटीआई में मांगेंगे। तो बड़े भाई दीपक बिष्ट जी ने हमारा इस काम में बहुत सहयोग दिया। बड़े भाई दीपक बिष्ट जी ने और हम पूरे छात्र संघ वालों ने मिलकर आरटीआई में इसका जवाब मांगा। इसमें कई लोग इसमें लिप्त पाए गए हैं और हम चाहते हैं कि जो भी इसमें लिप्त पाए गए हैं उन सबके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इसकी निष्पक्ष जाँच हो। जी, जो दस्तावेज हमें मिले हैं उसमें अधिकतर ये पाया गया है
कि विभिन्न मदों का, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, चाहे वो विद्युत मद हो, उसमें जो सामग्रियां खरीदी गई हैं वो खटीमा से बाहर की फर्मों के द्वारा खरीदी गई हैं। जैसे आप कोटद्वार से खरीदी है, मेरठ दिल्ली से खरीदी है, वो भी बिना कोटेशन के। क्या यहाँ का व्यापारी है जो यहाँ व्यापार कर रहा है खटीमा का, क्या उसका हक नहीं बनता कोटेशन देने का? क्या उसका हक नहीं बनता सामान यहाँ बेचने का जिसकी आजीविका वहाँ से चलती है ना? चंपावत जनपद पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। करोड़ों के स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। इस बरामदगी पर बनबसा थाना पुलिस एवं एसओजी की संयुक्त टीम के सराहनीय कार्यों को देखते हुए कुमाऊं पुलिस महानिदेशक द्वारा टीम के लिए 10,000 रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। जैसा कि आपकी जानकारी में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमें 2025 तक पूरे स्टेट को नशा मुक्त करने का एक जो ध्येय दिया गया, उसके आधार पे आज हमारे जो एसओजी की टीम और बनबसा थाना पुलिस ने मिलकर एक अभियुक्त को बनबसा क्षेत्र से गिरफ्तार किया, जिससे कब्जे से लगभग 600 ग्राम से अधिक 605 ग्राम के आसपास स्मैक बरामद की गई है, जिसका मूल्य करोड़ों में आंका जा रहा है। क्योंकि ये एक बहुत अच्छी खेप है और बहुत अच्छा इन्होंने एक ये काम किया है, तो इसमें माननीय हमारे आईजी महोदय के द्वारा भी इसमें रिवार्ड की घोषणा की गई है। यह जो अभियुक्त है जागेश्वर, ये मुख्य रूप से शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। जो पूछताछ में बात सामने आई है, उसने बताया कि वो घर में ही ये मैन्युफैक्चर करते हैं, रॉ मटेरियल वगैरह लाके वहीं करके उसको नेपाल की तरफ ले जाने का इनका प्लान था, जिस दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पे और अन्य चेकिंग के आधार पे हमारे एसओजी टीम और बनबसा पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया। काशीपुर में गंगे बाबा आश्रम में रविवार को कावड़ रथ यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में गंगा जल लेकर आश्रम से चलकर मेन बाजार चीमा चौराहे से निकलकर सीधे चेती मेले स्थित मोटेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, जहां जल चढ़ाया गया। इस दौरान गंगे बाबा आश्रम के वीर बाबा ने बताया कि हर वर्ष सावन के महीने में भगवान शिव के भक्तों द्वारा हरिद्वार से गंगा जल लाया जाता है और अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए शिव भक्त पैदल यात्रा करके मंदिरों में गंगा जल चढ़ाते हैं। हम लोग हर वर्ष डाक कावड़ का आयोजन करते हैं भोले बाबा के 5 वर्ष हो गए। हम लोग डाक कावड़ हर वर्ष श्री गंगे बाबा आश्रम से बड़ा अखाड़ा पंचायती निर्माण श्री गंगे बाबा आश्रम उदासीन बड़ा अखाड़ा से हर वर्ष आते हैं। 5 डाक कावड़ है, सुबह आकर सोमवार के दिन भोले बाबा जल चढ़ेगा। काशीपुर में यातायात व्यवस्था को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी के आदेश पर चलाए जा रहे अभियान के दौरान यातायात प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र सिंह मेहरा द्वारा यातायात पुलिस के साथ मिलकर बिना नंबर प्लेट 74 चालान, 3 चालान शराब का सेवन करते हुए 41 चालान बिना हेलमेट, जिसमें 4 गाड़ी सीज की गई है। इसके अलावा 10 चालान ओवर स्पीड और 3 चालान नो पार्किंग के काटे गए हैं। इस दौरान यातायात प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र सिंह मेहरा ने बताया कि समय समय पर उच्च अधिकारियों के आदेश पर यातायात सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। पुलिस काशीपुर सीपीयू व थाना पुलिस द्वारा उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार समय पर चेकिंग की जाती है। इसी क्रम में काशीपुर ट्रैफिक पुलिस द्वारा अभी जो उच्च अधिकारी द्वारा अभियान चलाया गया था, जिसमें दोषपूर्ण नंबर प्लेट, विदाउट नंबर प्लेट, नशे में वाहन चलाना और विपरीत मानकों के अनुसार हेलमेट पहनना, मतलब ऐसे माँ के हेलमेट न पहनना। उसी कड़ी में काशीपुर ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगभग 74 बिना नंबर प्लेट। काशीपुर के कचनाल गाजी में नदी के किनारे बनी ट्रचिंग ग्राउंड कूड़े का ढेर को लेकर भारतीय किसान यूनियन का लंबे समय से धरना प्रदर्शन चल रहा था, जिसको लेकर नगर प्रशासन द्वारा मामले को सुलझाने के प्रयास किए गए, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ था। इसी मामले में रविवार को काशीपुर के नगर आयुक्त विवेक राय, सहायक नगर आयुक्त यशवीर सिंह राठी, उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह और तहसीलदार यूसुफ अली द्वारा किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह के साथ समय के निराकरण को लेकर वार्ता की गई, जिसमें कूड़े के समाधान पर 20 दिसंबर तक समाधान पर सहमति हुई है। कर समझौता हुआ है, तो 5 दिन यहाँ पर धरने को हो गए और शहर का कूड़ा रुका हुआ है। उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने 20 दिसंबर 2023 का समय दिया है यहाँ पर कि आप लोगों के पास 4 महीने का समय है, आप इससे कूड़े को कहीं और ट्रांसफर कीजिए, तब तक आप यहाँ पर डालते रहिए। और कुछ बिंदु पे कूड़ा खुले में आ रहा था और सही नहीं था, मेडिकल वेस्टेज थी, उन बिंदुओं को लेकर बात हुई। और इन वैसे ढीला नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया था और जो ढीला अपने मूल स्थान से ढीला नदी जो है अन्य स्थानों पे डाइवर्ट हो गई थी, जिसके वजह से जो हमारा ट्रेंचिंग ग्राउंड है वहाँ पे भी काफ़ी पानी आ गया था। और आसपास जो वार्ड नंबर 40 है
लोगों के खेत हैं आसपास, तो उसमें भी पानी भी आ गया और चूँकि ट्रेंचिंग ग्राउंड पास में था, इसकी वजह से मलबा भी जो है कुछ लोगों के खेतों में आ गया था। इसी को लेके यहाँ पे जो वार्ड नंबर 40 के लोग हैं, इनके द्वारा जो है धरना दिया जा रहा था और उनका ये लगातार वो लोग कूड़ा भी जो आ रहा था उसको आने नहीं दे रहे थे। तो इसको लेके इनके साथ लगातार बैठक की गई। इनकी जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल जेन्युइन है, इसका समाधान के लिए यहाँ बात हुई। कुछ इन्होंने चीज़ें बताई जो चीज़ें हमारे नॉलेज में नहीं थी, निगम के भी नॉलेज में नहीं थी, इनके द्वारा बताया गया। तो वो सारी चीज़ों का हम अनुपालन कराएंगे और जो इनके द्वारा शर्तें दी गई हैं और जो भी चीज़ें सही हैं उसको हम लगातार प्रयास करेंगे। कि आप देख रहे हैं ढेला नदी ने बड़ा तांडव कर रखा है, उसका दुष्प्रभाव है कि यहाँ के किसान बहुत प्रभावित हुए। उनका जो है प्रभावित होने के बाद आक्रोश बहुत ही जायज़ है, उस पर हमारी वार्ताएं हुई हैं, बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता हुई है। किसानों ने जो समस्याएं रखा उसका एक सलूशन उनको दिया गया है। निकट भविष्य में यहाँ पे और स्थितियों को सुधारा जाएगा और उनकी जो समस्याएं हमारे तक पहुँच नहीं पा रही थी, जैसे मेडिकल वेस्ट का यहाँ आना, होटलों द्वारा यहाँ कूड़ा डालना, मंडी का कूड़ा यहाँ आना, रेलवे का कूड़ा यहाँ आना, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो चोरी छिपे लोग यहाँ डालते रहे बिना हमारी सहमत के, लेकिन ये लोग भी हमें नहीं बताया, हमारे भी नॉलेज में नहीं था ये चीज़ें। अब इन सारी चीज़ों पर अंकुश लगाया जाएगा, इनको सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी, तो निश्चित रूप से इनका आक्रोश। बीते दिनों हुई मूसलाधार बारिश के कारण जनपद पौड़ी के कोटद्वार व यमकेश्वर विधानसभा में भारी बारिश ने आपदा का कहर बनकर बरस रही है। बडेतखाल कोदा मोटर मार्ग, कौंदा पोखठा मोटर मार्ग, किंसूर पोखठा मोटर मार्ग आदि मोटर मार्ग भारी बारिश के चलते अवरुद्ध हुए हैं, जिनमें 4 से 5 दिन बीत जाने के बाद भी आवाजाही शुरू नहीं हो पाई है। ग्राम प्रधान किंसूर दीपचंद शाह ने बताया कि उनके क्षेत्र के बहुत से मोटर मार्ग भारी बारिश के कारण अवरुद्ध हुए हैं, जिनको 4 से 5 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक आवाजाही के लिए नहीं खोला जा सका है। इसके कारण ग्रामीणों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। माननीय जिलाधिकारी महोदय से मेरी अपील है, मेरी गुहार है और मेरा निवेदन है, जिस प्रकार किंसूर ग्राम पंचायत और पूरे क्षेत्रवासी लगातार 1.5 हफ्ते से आपदा की मार झेल रहे हैं, मैं शासन से गुजारिश करता हूं कि आपके माध्यम से तत्काल आज और कल में हमारी ये रोड सड़क मार्ग जो है खुल जाए। बताते चलूं 7 तारीख के बाद 10 तारीख 11 तारीख मूसलाधार वर्षा के कारण किंसूर पोखठा मोटर मार्ग बंद है। ये एनपीसीसी दुगड्डा के अधीन है। दूसरा मोटर मार्ग जो है कौंदा पोखठा पीएमजीएसवाई दुगड्डा के अधीन है, जो कि लगातार 1.5 हफ्ते से बंद है। बड़े खाल कौंदा मोटर मार्ग भी 1.5 हफ्ते से बंद है। कल उस पर मशीन चली, बड़े बोल्डर आने के बाद आगे की स्थिति सुगम नहीं हो पाई। तो मेरी इन सब विभागों से अपील है माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से कि आज और कल में ये रोड खुले। हमारे स्कूली छात्र छात्राएँ, हमारे राशन लेने वाले लोग, हमारे पैदल यात्री, हमारे बीमार व्यक्ति और यातायात के साधन जो है पूर्ण तरीके से ठप हो चुका है। हमारे अंदर एक भयंकर आपदा की मार है। नाग पंचमी के अवसर पर पौड़ी के शीर्ष पर स्थित नाग देवता मंदिर में 3 दिन से चल रहे पूजा अर्चना कार्यक्रम के बाद विशाल भंडारे का आयोजन हो रहा है। स्थानीय निवासी अनूप कंडारी ने बताया कि सैकड़ों की तादाद में भक्तजनों ने आराध्य देव के दर्शन किए और उन्हें दूध फूल का प्रसाद चढ़ाया। 3 दिनों से नाग देवता मंदिर में पूजा अर्चना का सिलसिला चल रहा है। इसका इतिहास ये है कि मतलब ये कई पुराने वर्ष की बात है कि मतलब ये डोब सिरकोट में जो है किसी डोबाल परिवार में जो है इस नाग ने जन्म लिया था। तो उसमें ये था कि ऊपर तो जो है मनुष्य का वो था रूप था, नीचे जो है सांप का जो है रूप था। उसके बाद जो है जब कई सालों हुए तो उन्होंने रखा अपने यहाँ उन्होंने दूध भी पिलाया उसको। उसके बाद जो है जब कुछ समय पश्चात उन्होंने ये कहा उस नाग जो है नाग देवता ने कि मुझे जो है कहीं ऊपर ऐसी चोटी पे छोड़ दीजिए इसको। तो वहाँ से कोई आदमी आया तो इसको घेड़े पे एक टोकरी जो घेड़ा होता है टोकरी टाइप में उसको लेके नागदे में आया। तो उसको यहाँ पे लघु शंका हुई तो उसने यहाँ पे इसको जो है बिछा दिया उसको। तो बिछाने के बाद यहीं पे ये विलुप्त हो गया। तो उस समय से जो है ये नाग देवता का जो है यहाँ पे जो है कि हम पूजन वगैरह। ये कार्यक्रम 3 दिवसीय होता है। मेन इसमें जो होता है कि जिन भक्तों में काल सर्वयोग के कारण उनके बाधाएं उत्पन्न होती है जीवन के अंदर, उसको खत्म करने के लिए काल सर्वयोग की पूजा होती है।
तो ये 3 दिवसीय पूजा होती है। पहले दिन पूरे बाजार में मूर्ति को नहा के और पूरे बाजार में सारे मंदिरों में ध्वजारोहण करने के बाद यहाँ का आयोजन शुरू हो जाता है। और इसका मेन मुख्य उद्देश्य ये है कि ये नाग पंचमी के दिन जो विशेष पर्व है नाग भगवान का उसके ऊपर होता है। तो फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए यूके न्यूज़ लाइव के साथ। धन्यवाद।